स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डू, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 30 अपील। ठीक है, कमिश्नर ने अपना कोई ऑर्डर दे दिया है, उससे एग्रीव्ड हैं पार्टीज, तो वो अपील कर सकती हैं। कहाँ करेंगी? टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कर देंगी। क्या टाइम पीरियड है? 60 डेज विद इन, राइट। ये एक जनरल है, ये सेक्शन 30 के 2 में, ठीक है, वहाँ मिलेगा। तो हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। अपील किन कारणों के लिए हो सकती है? देखिए, हमने जो कारण पढ़े ना, वो कंपनसेशन पढ़ा, राइट। एक मेन तो हमने कंपनसेशन पढ़ा। अब अपील कैसे कैसे हो सकती है? कंपनसेशन जो है वो अलाउ कर दिया, नहीं करना चाहिए था, डिसअलाउ कर दिया। इसमें जो अवार्ड है, उससे भी एग्रीव्ड है, यानी कि लमसम, हाफ मंथली और ड्यूरेशन एंड द अमाउंट तो है। उसके अलावा और क्या है? डिपेंडेंट्स, उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हुआ, ठीक है, तो वो एग्रीव्ड हो सकते हैं। उसके अलावा जो ये हाफ मंथली एप्लीकेशन लगाई, रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली, तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया, नॉट गिव इफेक्ट। उसके अलावा हमने एक चीज़ क्या करी थी, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया, नॉट गिविंग इफेक्ट और नॉट रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज कह रही हैं हमने एग्रीमेंट किया, बट कमिश्नर इज रिफ्यूजिंग। इन सारे केसेस में अपील लाई हो सकती है टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज, ठीक है। और इसमें जब आप एक्ट में पढ़ोगे तो इसी को आप थोड़ा सा और कुछ चीज़ों के साथ ऐड होके आप देखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 प्रोविसो हैं, ठीक है, 3 प्रोविजंस हैं। फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि ये जो अपील है ना, इसकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, एक तो। सेकंड क्या है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी ऐसे ही नहीं कि अमाउंट बस कम है या जो अलाउड डिसअलाउड बस ऐसे ही नहीं, उसका कोई ग्राउंड है, बट इट इज़ वायलेशन ऑफ सम लीगल प्रिंसिपल्स दैट आर मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट or some other legal provisions or by notification under any notification by government regarding this, या anyhow कोई भी ऐसा पॉइंट होना चाहिए, लॉ पॉइंट जो इन्वॉल्व हो, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड बात क्या है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है और वो रजिस्टर कर लिया गया है और कमिश्नर उस एग्रीमेंट को ही टू गिव इफेक्ट टू दैट एग्रीमेंट ही हैज़ गिवन सम ऑर्डर, तो इन दैट केस ऑल्सो नो अपील, क्योंकि जहाँ कंसेंट होती है पार्टीज की, अपील लाई नहीं करती है। थर्ड प्रोविसो क्या कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर को अपील करनी है ना इन अलाउ और डिसअलाउ ऑफ कंपनसेशन को लेके, कि जो कमिश्नर है उसने अलाउ कर दिया कंपनसेशन जबकि ऐसा कंपनसेशन बन नहीं रहा था। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर इज सेइंग कि ये मेरा एम्प्लॉय है ही नहीं, या जो हादसा हुआ है वो नॉट इन द कोर्स ऑफ और आउट ऑफ द अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ऐसा हुआ ही नहीं। और जो हमने सेक्शन 3 पढ़ा था कि ये ड्रग और अल्कोहल के इफेक्ट में था तब ये हादसा हुआ, या एक विलफुल डिसओबीडियंस, इस तरह के कोई फैक्टर थे एंड जो उसने कर दिया अलाउ। लेकिन इन दैट केस ऑल्सो जो एम्प्लॉयर है ना वो तभी अपील कर सकता है, उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दैट इज़ टू बी गिवन बाय द कमिश्नर, कि जो एम्प्लॉयर है ना उसने जो भी अमाउंट ऑफ जो कंपनसेशन है ना अंडर दिस एक्ट जो कमिश्नर ने कैलकुलेट किया उसने वो डिपॉजिट कर दी है। तो डिपॉजिट करने के बाद ही एम्प्लॉयर अपील कर सकता है। और अपील के जो ये 60 डेज हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, उसमें सेक्शन 5 क्या कह रहा है, अगर सफिशिएंट कोई रीज़न है नॉट फाइलिंग द अपील विद इन द टाइम पीरियड तो उसको कंसीडर करा जाएगा। तो हाई कोर्ट भी इसको कंसीडर कर लेगा इफ़
द डेज आर एक्सीडेड दिस 60 डेज, और फिर जब एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर कोई भी अपील कर रहा है, इफ़ देर इज सफिशिएंट कॉज, तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वो अप्लाई होगा, यानी वो एक्सटेंड टाइम पीरियड के लिए बता सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अपील है वो उन सभी क्वेश्चंस को जो आप पढ़ेंगे, वेदर इट इज़, आई थिंक आई हैव रिटन और नॉट, लेट मी चेक, yes, here one point is ये एक रह गया, जैसे इंडेमिनिटी को इंडेमिनिफाई करने के लिए सेक्शन 12 बताता है कि कोई भी अगर पहले पेमेंट जा चुकी है तो उसको इंडेमिनिफाई करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसमें सारा इधर रिफ्यूज़ल और अलाउइंग और द अमाउंट इज़ नॉट एज पर द एप्लीकेशन जो क्लेम करा गया है या जो एम्प्लॉयर डिनाई कर रहा है, इन सब से कुछ भी अलाउ डिसअलाउ अगर कमिश्नर करता है या अमाउंट का ड्यूरेशन या नेचर दोनों को लेकर के अपील करी जा सकती है। ठीक है, बट दीज अपील इज अंडर द प्रोविसोज दैट आर अटैच विद दिस सेक्शन एंड दीज 3 प्रोविसोज मस्ट कंसीडर वाइल फाइलिंग द अपील। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म, बहुत छोटा छोटा था। बहुत बच्चों की डिमांड है कि मैं वीडियो बड़ी बड़ी बनाती हूँ, तो देखो बच्चों, जो टॉपिक छोटे होते हैं ना उनकी तो छोटी ही वीडियो बनती हैं, लेकिन जो टॉपिक लंबे होते हैं ना उनकी लंबी ही वीडियो बनती हैं। और एक पॉइंट हमेशा कंसीडर किया करो, लेंथी वीडियो बनाने में आपकी मैम को ज़्यादा टाइम लगता है, तो छोटा बनाना मेरे लिए कन्वीनियंट है रेदर देन द लॉन्ग वीडियो। बट फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट टू कवर एंटायर टॉपिक इन वन गो, मैं वो वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।